प्रिय विद्यार्थियों, हमारे इस चैनल पर आपका स्वागत। देखिए, आज अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, इसके सारे जितने भी पहले के वीडियोस हैं हमारे आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगे। आज इस क्लास में अपन फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें अफर्मेटिव सेंटेंस होगा, नेगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव होगा, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस होगा। ये चारों सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हिंदी का सेंटेंस है उसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, उसका एक सूत्र कैसा होता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इसके बारे में इस पूरे क्लास के अंदर पढ़ेंगे। और शायद 10-12 मिनट का वीडियो होगा ये। उसमें आपको ये पूरा टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस एकदम कंप्लीट समझा दिया जाएगा और बहुत ही सरल तरीके से। और इसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में भी थोड़ा थोड़ा हिंट आपको मिल जाएगा और आपको समझ में आ जाएगा। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस आपको समझ में आ गया तो इसमें से यदि कोई भी क्वेश्चंस आए, आपके इंग्लिश स्पीकिंग के लिए भी ये ज़रूरी है, टेंस का ज्ञान होना ज़रूरी है। तो टेंस के सारे वीडियोज़ हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप हमारे इस चैनल को पूरा देखिए, आपको पता चल जाएगा। इस वीडियो को देखिए ताकि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ सके। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अपन देखते हैं कि हिंदी वाक्यों के अंत में किस प्रकार के शब्दों से अपन पहचान सकते हैं कि ये टेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है मतलब चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अपन इनका कंपैरिजन करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो उसमें चुका है, चुकी है, चुके आता है। पास्ट परफेक्ट की बात करें तो चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसमें है फ्यूचर परफेक्ट में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। एक्शन कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक्शन कंप्लीट हो गया है, कुछ फ्यूचर टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। जैसे यह हुआ है, कंप्लीट हुआ है, एक्शन कंप्लीटेड हुआ है। जैसे वह खाना खा चुका होगा, यानी कि मुझे लगता है कि वो खाना खा चुका होगा। एक्शन कंप्लीटेड बाय ए सर्टेन फ्यूचर टाइम। इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद हैव, हैव के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, विल सेल, हैव और वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट। वह खाना खा चुका होगा तो ही विल, ये ध्यान रखना कि सबके साथ इसमें विल हैव ही आएगा, विल हैज नहीं आएगा, सेल हैज नहीं आएगा, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो। ही विल हैव ईटन फूड, ही विल हैव ईटन फूड। तुम गाना गा चुके होंगे, यू विल संग ए सॉन्ग, यू विल संग ए सॉन्ग, यू विल संग ए सॉन्ग। यू विल, कहाँ गलती हो गई इसमें, देखो आप यहाँ हैव भी आना चाहिए। यू विल हैव संग ए सॉन्ग। हम पुस्तक पढ़ चुके होंगे, वी आ गया तो वी के साथ सेल आएगा। वी सेल हैव रीड ए बुक। रीड की तीनों फॉर्म में क्या होती है, रीड, रेड, रीड सेम होती है, स्पेलिंग सेम होती है। वी सेल हैव रीड ए बुक। ही विल हैव ईटन फूड, यू विल हैव संग ए सॉन्ग, वी सेल हैव रीड ए बुक। नेगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल दोनों में से एक लगाना, फिर नोट लगाना, फिर हैव। जैसे अपन ने देखा था विल बी के बीच में नोट लगा था, वैसे ही विल और शेल हैव के बीच में नोट लगेगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद नोट, नोट के बाद हैव के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट। ये है नेगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। इसका सूत्र याद कर ले में, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल लगाएंगे और फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा तो यहाँ ही हो गया सब्जेक्ट, ये के साथ विल आएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, गो वेंट गॉन आ जाएगा और फिर यहाँ स्कूल आ जाएगा। ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल। तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे, यू आ गया, यू के बाद विल आ गया, फिर नोट आ गया, फिर हैव आ गया, फिर रीड आ गया,
फिर ए बुक आ गया। यू विल नॉट हैव रीड ए बुक। फिर देखिए वी आ गया और वी के साथ सेल आता है, वी सेल नॉट, फिर हैव आ गया, फिर गाना, गाने को सिंग कहते हैं, सिंग सेंग संग आ गया, ए सॉन्ग। वी सेल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। तो देखिए वह विद्यालय नहीं जा चुका होगा, ही विल नॉट हैव गॉन टू स्कूल, तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे। यू विल नॉट हैव रीड ए बुक, हम गाना नहीं गा चुके होंगे। वी सेल नॉट हैव संग ए सॉन्ग। तो समझ में आ रहा है बच्चों? इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैव के बाद वर्ब थर्ड और ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना आपको। विल सेल, सब्जेक्ट, हैव, वर्ब थर्ड, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। क्या वह पुस्तक पढ़ चुका होगा? तो यहाँ वह आ गया है तो विल आएगा, विल ही, ये हो गया सेल विल में से हो गया, सब्जेक्ट ही हो गया, फिर हैव लगा दो, विल ही हैव रीड ए बुक। चूंकि ही के साथ हैव नहीं आता है, लेकिन विल हैव शेल हैव आएगा ही आएगा सबके साथ, इसलिए याद रखें विल ही हैव रीड ए बुक। क्या हम नाच चुके होंगे? हम आ गया तो सेल आएगा, सेल वी हैव डांस्ड, सेल वी हैव डांस्ड। क्या राम बांसुरी बजा चुका होगा? राम आ गया तो यहां विल आएगा, विल राम हैव प्लेड फ्लूट, विल राम हैव प्लेड फ्लूट। क्या राम बांसुरी बजा चुका होगा? यह है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, विल सेल के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नोट के बाद हैव के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलें। विल सेल, फिर सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। देखिए वाक्य देखिए, क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे? नेगेटिव भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, और चुका होगा, चुकी होगी आ रहा है। क्या तुम पुस्तक नहीं पढ़ चुके होंगे? तो क्या हो जाएगा? तुम आ रहा है तो विल आ जाएगा, विल यू नॉट हैव रीड ए बुक। ये विल सेल में से आ गया, ये सब्जेक्ट आ गया, ये नोट आ गया, ये हैव आ गया, फिर पढ़ने को रीड बोलते हैं, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। विल यू नॉट हैव रीड ए बुक? क्या केशव रामायण नहीं पढ़ चुका होगा? तो यहाँ केशव आ गया है, तो केशव आ गया तो यहाँ क्या होगा? विल आएगा, विल केशव नॉट रीड द रामायण विल केशव नॉट हैव, यहाँ हैव भी लगाना है, ध्यान रखें। विल केशव नॉट हैव रीड द रामायण, क्वेश्चन मार्क। क्या केशव रामायण नहीं पढ़ चुका होगा? विल केशव, सब्जेक्ट हो गया, नोट हो गया, फिर हैव लगा दिया, फिर रीड लगा दिया द रामायण। क्या हम गाना नहीं गा चुके होंगे? हम आ गया तो यहाँ क्या आ जाएगा? सेल वी नॉट हैव, फिर संग ए सॉन्ग। सेल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग, सेल वी नॉट हैव संग ए सॉन्ग। चलिए चारों सेंटेंस अपन बना लेते हैं। पहला सेंटेंस बनाते हैं, जैसे वी सेल हैव प्लेड वॉलीबॉल। वी सेल हैव प्लेड वॉलीबॉल। सेकेंड सेंटेंस बनाते हैं, वी सेल नॉट हैव प्लेड वॉलीबॉल। तीसरा बनाते हैं, सेल वी हैव प्लेड
वॉलीबॉल। चौथा सेंटेंस बनाते हैं, शैल वी नॉट हैव प्लेड वॉलीबॉल। वी शैल हैव प्लेड वॉलीबॉल, वी शैल नॉट हैव प्लेड वॉलीबॉल, शैल वी हैव प्लेड वॉलीबॉल, शैल वी नॉट हैव प्लेड वॉलीबॉल। तो ये चारों सेंटेंस है अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल सेल के बाद हैव के बाद वर्ब थर्ड के बाद ऑब्जेक्ट। नेगेटिव में वी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद सेल विल के बाद नॉट के बाद हैव के बाद वर्ब थर्ड और फिर ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में विल सेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब थर्ड, फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा, विल सेल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नोट आ जाएगा, फिर हैव आ जाएगा, फिर वर्ब थर्ड आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है अपने को। ये चारों प्रकार के सेंटेंस अपन ने इस वीडियो में पढ़े हैं, इस क्लास में पढ़े हैं। शायद मुझे लगता है मैंने आपके इस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सारा कंसेप्ट क्लियर किया है। वाक्य का निर्माण कैसे करते हैं वो मैंने आपको समझाया है। हिंदी से इंग्लिश को ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो भी मैंने समझाया है। इसकी हिंदी में पहचान कैसे होगी, हम अंग्रेजी में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, ये सारे इस वीडियो में अपन ने डाउट्स क्लियर किए हैं। और यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें और आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको हमारे जो भी नोटिफिकेशन आगे आने वाले होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। क्योंकि हमारा चैनल एजुकेशनल चैनल है, सारी आपको ज्ञान की बातें इसमें मिलने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स।